तो कैसे होगी सेवा, बताइए मनसा सेवा? शुभ भावना और शुभ कामना से होगी। ओके, नजर से निहाल। नजर से निहाल कैसे कर पाएंगे? रूहानी व्यक्तित्व से, रूहानी पर्सनालिटी से हम क्या करते हैं? नजर से निहाल कर देते हैं। और जब जिस्मानी पर्सनालिटी होती है तो नजर से क्या कर देते हैं? बेहाल। समझे ना? नजर से बेहाल कर देते हैं और वो करते ही आए हैं। और अभी भी अगर गलती से भी कभी भी दिन भर में हमारी दृष्टि जिस्मानी हो जाती है, जो कि हम पुरुषार्थी आत्माएं हैं, तो हमारी अगर दृष्टि जिस्मानी हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या होता है आपसे जानना चाहूंगा, क्या होता है जब दिन भर में कभी भी हमारी जो व्यक्तित्व है, हमारी जो नजर है वो जिस्मानी हो जाती है तो क्या होता है? फीलिंग्स में आने लगते हैं। और बताइए, व्यर्थ चलने लग जाता है। वेरी गुड। और ऐसा क्यों किया, क्या क्यों हो गया, प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न में आ जाते हैं। और जैसे क्या होता है, बाबा ने क्या बोला? अव्यक्त मुरली है बाबा की अव्यक्त महावाक्य कि प्रश्न चित्त मन कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। लेकिन एक बात बोलूं मैं आपको, लेकिन प्रशंसा चित्त मन हमेशा प्रसन्न रहता है। प्रशंसा चित्त मन अर्थात जो सभी मनों को उठाने वाला मन होता है, जो खुद तो स्वमान में रहता ही है, अनेक आत्माओं को भी स्वमान देता रहता है। प्रशंसा अर्थात अपने मन की प्रशंसा करना। हम चाहते तो यही है कि हमारी प्रशंसा सभी करें, है ना? लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया तो 10 में से कितने लोग आपकी प्रशंसा करते हैं? सच बताना माता जी, आपकी अंतिम प्रशंसा कब हुई थी? कितने दिन हो गए? अच्छा आप बताओ, आपकी अंतिम प्रशंसा कब हुई थी? कितना समय हो गया? किसी और के द्वारा कितना समय गुजर गया? सच बताओ, लास्ट प्रशंसा कब हुई थी? सोच रहे हैं ना? आपकी कब हुई थी? आपको भी सोचना पड़ रहा है ना, टाइम लग गया। आपकी कब हुई थी? सोचना पड़ रहा है ना, इसका मतलब टाइम हो गया। आपको पता है चारों तरफ स्वमान देने वाली आत्माओं का अकाल पड़ा हुआ है। कोई किसी के लिए 2 प्रशंसा से भरे शब्द भी निकालना नहीं चाहता। हालांकि मुरली पढ़ते हैं। और अभी बहन ने क्या बोला, बाबा ने क्या बोला? शुभ भावना और शुभकामना रखनी। रखेंगे तो निकलेगा ना कुछ। प्रशंसा भी तभी मुख से निकलती है जब विशेषता देखने का चश्मा पहन लेते हैं। जो आत्मा विशेषता देखने का चश्मा पहन लेती है उसके मुख से ही आत्माओं की प्रशंसा निकलती है। राइट? लेकिन एक चश्मा दूसरा भी होता है। आज के वरदान को याद करिए। स्वार्थ का चश्मा, स्वार्थ का चश्मा। स्वार्थ में क्या क्या भरा पड़ा है? विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का चश्मा ये धारण किया तो जिसके साथ सेवा कर रहे होगे ना, वो कितनी भी अच्छी सेवा कर ले, लेकिन हमारे मन में ये रहता है कि कहीं ये सेवा इतनी अच्छी ना कर दे कि दीदी की नजर में हमसे ज्यादा पहुंच जाए। ये सबको नहीं होता, एक दो को होता है। जो है वो चेक करें, होता है। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उससे पहले दौड़ के दीदी के पास पहुंच जाएंगे और दीदी के पास पहुंच के बताएंगे, दीदी इसने सेवा में कितनी गड़बड़ कर दी है, जबकि उसने तो पहले से ही बहुत अच्छा कर लिया कहा था और वो स्वार्थ के वश क्या किया, उन्होंने जाके इतना कुछ वहां बोल दिया है। और आज के वरदान में क्या है, अगर इस स्वार्थ के वश होंगे तो कभी भी सच्चे सेवाधारी नहीं कहलाई जा सकते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था, स्वमान की बात करते हैं थोड़ी सी, और मैं आपको ना थोड़ा प्रैक्टिस इस पे कराऊंगा बीच बीच में, ठीक है? ओके,
तो स्वमान की बात हम कर रहे हैं, प्रशंसा की बात कर रहे हैं। हमारा मन प्रशंसा का बेहद भूखा होता है, सभी का। कोई ये नहीं कह सकता कि आई डोंट लाइक, अगर मेरी कोई प्रशंसा करे मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, बार बार से एक्टिंग कर सकते हैं, नो इट्स ओके, नो फाइन, ओके फाइन, ओके, राइट। बट जब हमारी कोई प्रशंसा करता है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। पर वही बात है, बाहर से प्रशंसा नहीं हो सकती है, लेकिन हम 24 घंटे अपने मन की प्रशंसा कर सकते हैं, और वो है स्वमान, बैक टू बैक। हे मेरे मन, तुम बहुत 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 शक्तिशाली हो, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम में अथाह ज्ञान भरा हुआ है। कोई आपसे कह दिया कि माता जी आप बड़ी ज्ञान स्वरूप हैं, आप में ज्ञान तो प्रत्यक्ष झलकता है, आप कितने शक्तिशाली, शांति तो आपके चेहरे से टपक टपक रही है, आपको कितना अच्छा लगेगा सुन के ना। किसको अच्छा लग रहा है? मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना, ये मेरे मन को अच्छा लग रहा है। देखो, मन मेरा है, कह कोई और कुछ रहा है और मेरा मन खुश हो रहा है, मेरा मन है। सोचो, अगर मैं अपने मन से खुद कहूं ये बात तो क्या हो जाएगा? मन मेरा है, कह कोई और रहा है, मन इज डांसिंग लाइक। अगर मैं खुद अपने मन से बात बोलूं, हे मेरे मन, तो अथाह शांति से भरे हुए हो। कैन वी टॉक लाइक दिस? हे मेरे मन, तुम अथाह प्रेम से भरे हुए हो। एक भाई ना यहाँ पे लाइटिंग पे बैठ जाएगा, कोई भी लाइटिंग पे, और जिस रेड लाइट, हल्का बहुत लाइट म्यूजिक देना है जो प्रैक्टिस करा रहे हो, और फिर उसे तुरंत वापस वाइट कर देना है। 2-2, 3-3 मिनट के बीच में प्रैक्टिस कराएंगे। तो क्या बोलेंगे? हे मेरे मन, तुम दिव्यता से परिपूर्ण हो। हे मेरे मन, तुम सच्चे 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 सेवाधारी हो। तुम सभी मनों का उत्थान करने वाले हो। तुम सबको स्वमान देने वाले हो। मन को कैसा लगेगा? डाउन फील कर रहे हैं? डाउन हो रहा है कैसा? तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, स्वयं ईश्वर की संतान हो। तुम में तो ईश्वर के अथाह शक्तियां भरी हुई हैं। मन कहेगा मजा आ गया सुन के, नहीं? अरे इतनी प्रशंसा तो कोई नहीं करेगा ना हमारी, कितनी कह देगा, जरूरत ऐसे कह देगा भाई ठीक किया, अच्छा गुड। लेकिन इतनी, अगर इतनी कोई बोले हमें, तो मैं तो कहता हूं कि पूरे दिन नाचते नाचते हम लोग पागल हो जाएं कि अगर इतनी कोई प्रशंसा कर दे हमारी। कोई नहीं करेगा ना, लेकिन हम अपने मन की खुद करें तो करें। एक बार जरा सीधे बैठिएगा, एक बार एकदम सीधे। और कोई भी ना एक बार एक पोजीशन में बैठ जाना ना, चूज कर लो, बैठ जाओ एक में। फिर उसके बाद ना ये भी नहीं करना, है ना? तो हम सीधे मतलब सीधे, ओके? हाँ, और चेहरे पे लाना जरा, हाँ, यही रखना बरकरार। बताऊंगा इसके पीछे का राज। सीधे बैठ के, ओके गुड। मुस्कुराइए, मिलिए अपने मन से, चले जाइए भीतर। आज तक बाहर भागे हो, भीतर भागो थोड़ा सा। और देखो, अंतर मन की दुनिया में मेरा मन मेरे सामने ही बैठा है। जैसे अपने बच्चे से बात करते हो, वैसे ही अपने मन से कहो, हे मेरे मन, तुम तो बड़े प्यारे हो, बहुत मीठे हो। तुम में तो असीम प्रेम भरा हुआ है। तुम जानते हो, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, तुम भगवान के बच्चे हो। तुम में भगवान का प्यार भरा हुआ है। मन को पुचकारते हुए कहें, हे मेरे मन,
चलो ये प्यार हम सभी मनों को देते हैं। देखिए अपने लौकिक अलौकिक स्थान पर अपने आप को और देखेंगे मेरे मन से प्रेम का प्रकाश निकल कर चारों ओर फैलने लगता है। देखे वायुमंडल में गुलाबी गुलाबी प्रकाश फैलता हुआ। ये खुशबूदार प्रकाश सभी मनों को स्पर्श करता हुआ। जैसे सागर की लहरें दूर दूर तक जाती हैं, वैसे ही मेरे मन से दिव्य प्रेम का प्रकाश तरंगों के रूप में दूर दूर तक जा रहा है। घर में जाइए, लौकिक घर में, घर के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में खड़े हो जाइए। देखिए उन आत्माओं को जो आपके करीबियों का रोल बजा रहे हैं। पहले अपने को देखें, मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। और ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। पूरे घर का वायुमंडल महक उठा है। रूहानी रूहानी हो गया है। देखें इन आत्माओं को जो मेरे इस घर में मेरे युगल बच्चे के रोल में हैं। देखें मेरा मन इनके मन को प्रेम की लाइट दे रहा है। इनके मन को भी एक लिफ्ट मिल रही है। ये मुस्कुराने लगे हैं।
हे मेरे मन, तुम सचमुच प्रेम से भरपूर हो। ओम शांति। कैसा लग रहा है आपके मन को? रिलैक्स, प्रेम से भरा हुआ। अभी किसी को देखकर ये तो नहीं सोचेंगे कि आज इसे ठीक कर दूंगी, इसने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना है ना? कैसे नहीं सोचना है? सारा खेल तो माइंड प्रोग्रामिंग का है ना। माइंड की प्रोग्रामिंग जो हो जाती है, मन अपनी सारी शक्ति वैसे ही लगा देता है। मन बड़ा आज्ञाकारी होता है। उसके एक बार बस प्रोग्रामिंग कर दीजिए, आप अपना सारा पावर लगा देगा उस चीज़ को करने में। जैसे शुरू में आपको याद होगा, भाई भी बैठे हैं, भाई आपको याद होगा जब पहली बार आपने गाड़ी चलाई थी, राइट? याद है ना? जब गाड़ी चलाई थी तो गाड़ी चलाने वाले आप ही थे, यानी कॉन्शियस माइंड से। तो क्या कर रहे थे उस वक्त? कितना शक्ति लगा रहे थे, कितना बुद्धि का यूज कर रहे थे ना। स्टीयरिंग ऐसे पकड़ रखा था और क्या कर रहे थे? ये हो रहा था ना आगे, मतलब बैठ जाए यार, जल्दी। हमारा फोकस नहीं था, फिर भी क्या हो रहा था? गाड़ी सीधी नहीं चल रही थी ना। महाराज जब बार बार प्रैक्टिस किया तो अब चेतन की गहराई में उतर गया, और उतरा तो आज क्या है? ये मन की पावर है। फोन पे बात कर रहे हो, मुख में कुछ खा रहे हो, गाड़ी सीधी चलती रहती है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड पे एक बार आप उतार कर तो देखो कोई चीज़, फिर कमाल देखिए उसका। रोटी पहली बार बनाई थी तो किस किस देश के नक्शे छाप दिए थे हैं? और आज देखो, अगर आंखें बंद करके भी रोटी बनवाई कोई तो गोल ही बनती है। दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट? तो वी कैन डू एनीथिंग, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। वैसे नहीं होएगा। अब देखिए, सत्य त्रेता की तो चलो छोड़ देते हैं, द्वापर से हम अच्छे खासे देह भान में आए हैं, और अपने आप को आज हम क्या समझते हैं? जिस भी रोल में है, स्त्री और पुरुष। और देखिए, अगर हम अपने आप को अभी स्त्री मान रहे हैं, जो भी मान रहे हैं ना, तो स्त्री भी तो हम इसी जन्म में है। पिछले जन्म में तो श्योर नहीं है कि स्त्री के रोल में ही थे, पुरुष के रोल में हो सकते हैं। तो माइंड प्रोग्रामिंग होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। हम कहते हैं भले 63 जन्म के संस्कार हैं, पर 63 जन्मों में हर जन्म में थोड़ी ना माता बने हो, है ना? तो फिर भी देखो इस जन्म में कितना फर्म है, पक्का मैं माता हूं, बस मैं माता हूं, और कुछ आते ही मन में। भाई जी मेरे बेटे का कुछ करवा दीजिए, भाई जी मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, भाई जी मेरा बेटा तो मेरी मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, कुछ करो। बस माताओं को वो एक बेटा ही घर में दिखाई देता है, और है ही नहीं कोई इस दुनिया में। क्यों? खुद को केवल माँ, और माँ भी कब से? माँ भी कब से? बचपन। इस जन्म में भी बचपन से तो माँ नहीं हो ना, वो भी अभी 10-20 साल पहले की बात है। फिर देखो माइंड की प्रोग्रामिंग कितनी पक्की कर ली, मैं माँ हूं माँ। शिव बाबा ने कहा ये देह के संबंधों से बाहर निकलो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मुंबई शहर है, राइट? और यहाँ पे तो ये जो फिल्मी एक्टर लोग हैं बहुत होते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ, अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है? अब अमित जी हैं, वो वास्तव में उनका नाम अमित है, लेकिन किसी पिक्चर में वो डॉन बन जाते हैं, किसी में वो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी में वो चोर बन जाते हैं। पर क्या वास्तव में वो डॉन है? क्या वो चोर है? क्या वो डॉक्टर है? वो अमित है, राइट? और घर पर जब वो जाते हैं ना अपने, या जब शूटिंग एकदम खत्म हो जाती है तो वो अमित के रोल में होते हैं। मतलब मैं अमित हूँ, वो जो ओरिजिनल है वो वहां पर ये नहीं बोलेगा वो डॉन नहीं बन के घूमेगा सारे रात, घर बाहर सब कुछ ये करता नहीं फिरेगा। उसे तो देख के लोग कहेंगे ये तो घूम गया भैया, इसका तो ये तो गया। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हम भी सब एक्टर है ना, है कि नहीं? यस और नो? हम सभी एक्टर है ना। हम यहाँ आए, जैसे नीचे उतरे प्रकृति ने कहा देखो
एक कमरे में लेके गई और जबरदस्त मेकअप करा हमारा, और मेकअप करके बाहर निकाला तो ये तो पहचान में ही नहीं आता, ये तो पहचान में ही नहीं आता, ये तो वही भाई है जो परम धाम में वो बिंदु रूप में ऐसे ऐसे मेरे साथ घूमता रहता था। कितनी बार मुझे टक्कर मार के भाग गया था भाई परम धाम में। याद आता है कुछ या नहीं? है कि नहीं? नहीं डाउट है आपको? कुछ नहीं डाउट लग रहा है मुझे तो। परम धाम में थे या नहीं थे? तो ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? डाउट है कुछ? नहीं ऐसे देख रहे हो सर, नाखून से डाउट है क्या? मैंने ऐसे लगा मेरे को। इस लाइन को सुनते तो ऐसे चेहरे खिल जाते हैं लोगों के। हाँ ये तो सच है भाई, परम धाम में हम आत्मा ऐसे यूं खेलती रहती थी बाबा के आसपास, राइट। लेकिन जैसे ही नीचे उतरी तो क्या हुआ? प्रकृति ने मेकअप कर दिया और ये स्त्री का, ये पुरुष का चोला पहना दिया और नाम रख दिया। पहचान में नहीं आ रहे। वही मैं अमित जी को उदाहरण दे रहा था अभी, एक मूवी में उन्होंने रोल किया था पा, वो मेकअप करके पहचान में आते थे कि अमित जी आया किसी को पा लगते थे ना, पा कोई पता नहीं कैसे लगते थे ना। ये मेकअप है, ये मेकअप है, ये मेकअप है, ये मेकअप है। वास्तव में मैं तो चमकती हुई एक मणि हूं, मैं एक कलाकार हूं। जितना अपनी ओरिजिनलिटी में टिकोगे ना, यकीन मानिए आपको समझाने लेने की किसी से जरूरत ही नहीं है। आत्मा में अथा ज्ञान भरा पड़ा है, अति बुद्धिमता भरी पड़ी है, दिव्यता भरी पड़ी है, सहनशीलता भरी पड़ी है, मधुरता भरी पड़ी है। उसे किसी से कुछ नहीं लेने की दरकार है। केवल मुरली सुनेगी और अपने आप टिकी रहेगी। अगर जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, मैं आत्मा कलाकार हूं। कौन हूं मैं? कलाकार हूं। एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, जरा सीधे बैठ के देखिएगा। जैसे एक्टर स्टेज पर जाते हैं, स्टेज पर जाते ही अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। सीन बनाइएगा मुस्कुराकर। अपनी ड्रेस चेंज करते, सब इधर फोकस करिए आप। ड्रेस चेंज करते हैं और जो रोल उन्हें मिला होता है ना, वो वही कपड़े पहन लेते हैं। पहनते ही अमित जी पा बन जाते हैं। तो सोचिए, ऐसे ही मैं आत्मा कलाकार परम धाम घर से नीचे उतर रही हूं। देखिए अपने आप को, याद करिए वो समय जब पहली बार परम धाम से मैं आत्मा नीचे आई थी। याद आ रहा है वो लाल लाल सुनहरे प्रकाश का हमारा घर, जिसमें असीम शांति पवित्रता की खुशबू महकती हुई। वो लिख रहे हैं अपने प्यारे शिव बाबा। देखिए उन्हें, जो हजारों सूर्यों से भी कहीं तेज चमक रहे हैं। बुद्धि पूरी तरह एकाग्र करिए उन पर। मेरे मीठे बाबा से असंख्य किरणें निकल रही हैं। इन किरणों से खेलती हम आत्माएं कितना सुंदर अलौकिक दृश्य है ये। उस लाल सुनहरे प्रकाश के सागर में डूबी हम आत्माएं।
देखेंगे हम धीरे धीरे वहां से नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट देखना। कभी देखा भी होगा कि कभी कभी आकाश से सितारा टूट के नीचे की तरफ भागता है, बिल्कुल वैसे ही आत्माएं नीचे आ रही हैं। आ गई सृष्टि रंगमंच पर। प्रकृति हमारा मेकअप कर रही है। मेकअप करके बाहर निकाला। देखेंगे खुद को, मैं बिंदु अब श्री लक्ष्मी के रूप में हूं, श्री नारायण के रूप में हूं। स्पष्ट देखना बिल्कुल। माताएं देखो अपना लक्ष्मी रूप कितना सुंदर, कितना आकर्षक, आ रही है, मन मोह लेने वाला। देखेंगे स्पष्ट बिल्कुल। देखें बिल्कुल स्पष्ट श्री लक्ष्मी जी को सतयुग में उस स्वर्णिम संसार में सोने के महलों के मध्य लक्ष्मी जी को देखें कंचन काया, रूहानी नैन, नूरानी चेहरा, रूमानी मुस्कान, स्पष्ट देखते जाइए बिल्कुल। हीरे रत्नों से जड़ित वस्त्र आभूषण पहने हुए, देखें उन्हें अपने नारायण के साथ। दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर आकर्षक है। पवित्रता की पराकाष्ठा। देखें दोनों बगीचे में टहल रहे हैं। हरे भरे मैदान, खिले हैं रंग बिरंगे पुष्प। हमारे महलों को स्पर्श करके बहती हुई यमुना नदी, बगीचे में नाचते मोर, घूमती सुंदर सुंदर गौएं, बहती हुई शीतल पवन, मन मोह लेने वाला नजारा।
ये हमारा प्रथम जन्म है। जो हम आत्माएं अपने घर से नीचे उतरी थी, ये हमारा प्रथम रोल था। बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। मैं आत्मा इतना सुंदर कॉस्ट्यूम पहनकर लक्ष्मी नारायण का रोल अदा कर रही हूँ, किंतु वास्तव में मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं केवल और केवल एक आत्मा, बिंदु स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति। साइलेंस में चले गए हैं आप। बोलने का मन नहीं कर रहा, अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है। दिस इज कॉल्ड माइंड प्रोग्रामिंग। माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है। संस्कार परिवर्तन का आधार होता है जानना, मानना और चलना। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। संस्कार परिवर्तन का आधार है जानना, मानना और चलना। हम जानते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, हम जानते हैं, ज्ञान जान चुके हैं, लेकिन मन को मनवाया नहीं है। मन को मनवाना है ऐसे ही। जब योग करो, खुद से बात करो, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। देन क्या होगा? वो हमारे चलने में आ जाएगा, चलन में आ जाएगा। वाई मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट। टाइम क्या है? किस टाइम एंड करना है? तो क्या बात कर रहे थे हम? क्यों करना? ये अपने आप को थोड़ा साइंटिफिकली बताने का प्रयास करूंगा कि मेडिटेशन क्यों महत्वपूर्ण है और आपको इसमें मजा आएगा। ध्यान से सुनना। हमारा मांस मस्तिष्क है, ठीक है? मस्तिष्क का जो ये एरिया होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला एरिया जो होता है, सामने वाला एरिया, इसको हम थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं। और एग्जैक्टली आत्मा यही बैठी होती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में नीचे बैठी है। यहीं से सारे हार्मोन्स निकलते हैं।
ठीक है। इन्हीं ग्लैंड से, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड है, इनसे ही सारे हॉर्मोन्स निकलते हैं, राइट। और करिएगा, जब कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो आत्मा से एक विद्युत तरंग निकलती है, यानी एनर्जी निकलती है, राइट। वो एनर्जी क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। हमारे मस्तिष्क में अनेक न्यूरॉन्स होते हैं, 10 करोड़ से भी अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। ये विद्युत तरंग उसको टच करती है और उनमें एक लाइट सी फैल जाती है, करंट सा फैलता है। जैसा विचार करोगे वैसे ही टाइप के न्यूरॉन्स में करंट फैलता है। समझ में आ रहा है? करंट फैलता है, और वो जिसमें मानो 10 करोड़ में से 1 लाख न्यूरॉन्स में करंट फैल गया, तो वो आपस में ना आपस में वायरिंग करने लगते हैं। वायरिंग क्या करते हैं? वायरिंग करने लगते हैं, जो एक जैसे होंगे। जैसे यहां भी क्या देखा है ना भाई, ये एक जैसे हैं तो अच्छे मित्र हैं, वो भी एक जैसे हैं जो अंदर आपस में मिलकर कंपनी बना लेते हैं। ध्यान रखना, अगर नेगेटिव वायरिंग हुई पड़ी है तो हम कितनी बार भी ऐसा कहते हैं ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, क्रोध वाले न्यूरॉन्स की वायरिंग पक्की वाली है। हम कहते हैं मैं शांत स्वरूप हूं, तो थोड़ी सी पॉजिटिव सर्किट बनने लगता है, वायरिंग कनेक्ट होनी शुरू होती है, तभी हम आदतन ऐसा कह देते हैं, मेरा तो जी गुस्सा ऐसा ही है, देखो मुझे तो गुस्सा आता ही है। नहीं, वैसे तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? मेरा गुस्सा उसने देखा नहीं है ना अभी, तो गुस्सा भी कहता है ये तो मुझे मेरा बोल रही है, मेरा बोल रहा है। तो गुस्सा कहता है थैंक यू, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप किसी को मेरा कह के देखो क्या होता है, वो तो बड़ा खुश होगा ना। आप मुझे बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे मेरे भाई, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, है ना, मेरा शब्द जोड़ते ही कितना अच्छी फीलिंग आती है। तो मतलब मेरा गुस्सा, तो गुस्सा कहता थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना बनाया, रावण की प्रॉपर्टी को अपना बताया है, तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ ही रहूंगा। तो वो जो मैं बता रहा था सर्किट न्यूरॉन्स का, वो पक्का हो जाता है। अब इसे चेंज करना जरूरी है। अब चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, और वो है मेडिटेशन। आप कितना भी मुरली पढ़ लीजिए, कितनी भी क्लासेस सुन लीजिए, लेकिन अगर मेडिटेशन यानी योग नहीं लगाएंगे तो संस्कार नहीं बदल सकते। कहने का तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये कतई भी नहीं कि आप मुरली मत पढ़िए, आपको वो बहुत पढ़नी है, क्योंकि वो ज्ञान है, और ज्ञान को कहते हैं प्रकाश। मतलब अगर प्रकाश ही नहीं होगा, हाथ में अंधेरे में जा रहे हो और हाथ में प्रकाश ही ना हो तो चलोगे कैसे? तो प्रकाश इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कितना प्रकाश वो भी महत्वपूर्ण है। कितना, अब अंधेरे में जा रहे हो, कितना प्रकाश आपके लिए पर्याप्त है जिसमें आप चल सको, उतना ही तो चलाते हो, है ना। तो उतना ज्ञान पर्याप्त है रोज, है ना, उतना ज्ञान पर्याप्त है। तो वो लिया, फिर उस पे मेडिटेट किया करो। मुरली के पॉइंट्स को नोट कर लिया, या यहां नोट कर लिया, ठीक है। और जैसे ही बैठे योग में, पहला काम यही करना है कि आज बाबा ने क्या क्या बोला है। ये हम कई बार पता क्या करते हैं, मुरली के बारे में नहीं सोचते हैं, सीधा बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं योग लगाने की, मन भटकता रहता है। क्योंकि तरीका तो ये है ना, मन पहले विचार करेगा, बुद्धि से विजुअलाइज करेगी, देन आप महसूस करेंगे, राइट। अब यहां तो क्या हो रहा है, विचार कुछ कर नहीं रहे हैं, हम ऐसे बैठे हैं, और फिर करते भी हैं तो वही रोज का मैं एक आत्मा हूं। मन कहता भैया कुछ नया लेके आना आज, तो बाबा रोज देता तो है मुरली में, रोज नया रोज दे रहा है ना। बैठ के सोचो बाबा ने क्या बोला आज, क्या बोला आज हमारा आने लग जाएगा। जैसे आएगा, मन की गति एकदम स्लो हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे एक पॉइंट की गहराई में चले जाएंगे, और फिर वो विजुअलाइज होने लग जाएगा स्पष्ट, और फिर आप विचार भी नहीं करेंगे, आराम से बैठे रहेंगे। बहुत लंबा आपका योग होगा।
इसलिए मुरली के पॉइंट सभी को पता होने जरूरी है कि आज बाबा ने क्या बोला। वो सिर्फ बैठकर ही नहीं, घूमते फिरते भी, चलते फिरते, काम करते, कुछ भी, किचन में जा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर, आज बाबा ने क्या बोला, क्या बोला, ऐसे व्यर्थ ही उठ जाएगा, व्यर्थ खत्म। हमारी एनर्जी तो व्यर्थ में जा रही है। एक व्यक्ति 24 घंटे में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट कर रहा है, कोई बात है? 50 से 60 हजार, तो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहां हो रही है? व्यर्थ में। लेकिन जब मैंने चिंतन शुरू किया, आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने क्या बोला, आज बाबा ने क्या बोला, तो क्या होगा? ये व्यर्थ घट जाएगा। घटा तो माना, घटा तो माना एनर्जी जमा हुई। ध्यान रखना, कमाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, सेविंग पर ध्यान देना चाहिए। आप कितना भी कमा लीजिए, लेकिन अगर आप उड़ाते जाते हैं तो आपके बैंक में कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ध्यान देना। और दूसरी और चीज पक्का करना, ये बात, ओम शांति। हो गया टाइम? इनको पूछ लीजिए एक बार। 5 मिनट सबसे कंटिन्यू प्लीज, ब्यूटीफुल। अच्छा, नहीं ये लिख के आया मेरे पास। वो लिखने के लिए फॉर्मेलिटी है भाई, आपने पूछा इसलिए। बाकी जो सुनने वाला है, चारा रहने वाला है। से शुरू किया है। अच्छा, आज लोग बैठ सकते हैं, सबको नाश्ता मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो। जब तक थोड़ा ठीक ठीक बात बाबा सुनाए, सुनते हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, जब ये व्यर्थ चलता है तो होता क्या है? अब आपके काम की बात निकल के आने वाली है, वो ध्यान से सुनना। हम सभी सफलता चाहते हैं जीवन में, हम चाहते हैं विघ्न ना आए, हम चाहते हैं शरीर में बीमारी ना आए, चाहते हैं ना। लेकिन ये आती क्यों है? ये आती क्यों है? पता है, इनका आधार सिर्फ एक ही चीज है। जैसे आज बाबा ने बोला ना, ये रहा कि बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना। तो बेहद की सेवा का आधार है ये रूहानी पर्सनालिटी। वैसे ही विघ्नों का आधार पता है क्या है? विघ्न समस्याओं का, बीमारियों का आधार पता है क्या है? व्यर्थ, वेस्ट, केवल केवल वेस्ट। वेस्ट इज टोटली डार्क एनर्जी, काली एनर्जी, जिसको कहते हैं ना काला जादू। ये वो एनर्जी है, ये जब निकलती है ना, ये पूरे वायुमंडल को दूषित करती चली जाती है। क्यों क्यों फर्क है यहाँ के वायुमंडल में और घर के वायुमंडल में? यहाँ व्यर्थ नहीं चल रहा है ना, यहाँ क्लास चल रही है, योग चल रहा है, व्यर्थ नहीं है क्लासरूम में। जैसे मैं अंदर घुसा, बाहर से अंदर एकदम ज्ञान चक्र खुल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशन हाई हैं। लेकिन बाहर निकल के क्या होता है? अभी भी देखो, हमारी भी आदत है ये, है ना, आदत है ना। हम कैसे करते हैं सभी कि गेट खोला और मैं बताना कल की बात, हो गए चालू तुरंत। ये तो कल कुछ बता रही थी, तुमने बताया नहीं, पर यहीं से शुरू हो जाते हैं। मुरली खत्म हुई, यहीं से चालू हो जाते हैं घर तक के लिए। हमने शायद ही, बहुत कम ऐसे भाई बहन होते हैं जो मुरली सुनने के बाद सारे रास्ते मुरली पर डिस्कस करते घर पहुंचते हो। शायद ही होगा। अगर गाड़ी में आते हो 4-5 बैठ के ग्रुप में, तो पता नहीं फिर तो कहां की बातें शुरू हो जाती हैं। जब घर से यहाँ आ रहे होते हो, सारे रास्ते पता नहीं किस किस की बातें करते आते हैं। और जब जाते हैं यहाँ से सुन के, तब भी गाड़ी में बैठते ही शुरू हो जाते हैं। ऐसे मुरली का कोई पॉइंट नहीं होता। तो संस्कार बदलेगा कहां से? वो तो जानने तक ही रह गया, मानने तक कैसे जाएगा? मानना मानना मानना, मन उसको ही मानेगा जिसका वो चिंतन करता है। और वो तो व्यर्थ का चिंतन कर रहा है ना, तो व्यर्थ का चिंतन कर रहा है, वो तो उसको ही माने जा रहा है ना, तो उस पे वो चल रहा है। मानना के बाद चलना था ना। तो यहाँ समर्थ संकल्प की बात है। अब ये सुनिए ध्यान से, आपके काम की जो बात कर रहा था। जैसे ही मुझसे, जब मैं व्यर्थ सोचता हूं, मेरे मन से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। जब वो निकलती है तो वो वायुमंडल में फैल जाती है। वायुमंडल में फैलने से प्रकृति उसे स्वयं में समाती है। ठीक है? और समाते ही क्या करती है? प्रकृति कहती है कि सुनो, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं आपको कुछ देती नहीं हूं, तो लौटाती हूं। तुम मुझे 1 गेहूं का दाना दो, मैं आपको 100 गेहूं के दाने बना के दे दूंगी। तुम मुझे 1 आम की गुठली दो, मैं आपको कितने आम दूंगी, राइट? लेकिन अगर आप मुझे कुछ नहीं दोगे तो मैं आपको कुछ नहीं दूंगी।
सुदामा का भी साल याद है ना, मुट्ठी चावल दिए तो कृष्ण ने महल दिए, जबकि कृष्ण दिखाए हैं वो ईश्वर हैं और वो एक गरीब है, उनका परम मित्र है। तो ईश्वर के लिए एक मित्र को एक तो छोटी सी झोपड़ी देने में तो कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन वो झोपड़ी तक उसको नहीं दे पाए, कारण कि जब तक मुट्ठी चावल दिया नहीं तब तक महल दूंगा नहीं। ये इस समय का गायन है, जब तक प्रकृति को कुछ दोगे नहीं, प्रकृति आपको कुछ देगी नहीं। समझे? और अब तो डायरेक्ट संगम युग में क्या भक्ति में लोग क्या कहते थे, प्रकृति ईश्वर है कहते थे ना, यहाँ तो स्वयं ईश्वर आके कह रहा है निकालो, फटाफट निकालो और मल्टीफोल्ड करके देता हूं। इस समय को वरदान है। द्वापर के बाद तो एक जन्म किया, अगले जन्म मिला। बाबा कहता गारंटी देता हूं, खुद आया हूं ना, खुद आया हूं ना। इस जन्म दिया ना तो अगले एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 84 जन्मों पर इफेक्ट पड़ेगा पूरे, क्योंकि खुद आया हूं ना, खुद अथॉरिटी आई है। देखा, इसलिए मुट्ठी चावल देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और मन में थॉट कभी ना आए मैंने दिया मैंने दिया मैंने दिया। बाबू कहते तूने क्या दिया, क्या दिया तूने, तेरे पास है क्या? अरे तू ही मेरा है तो सब कुछ मेरा है ना, मैंने तो तुझे नीचे भेजा था, तूने कैसे दिया? अब हमने मुरली में कहा था, अभी जिन बच्चों के मन में आता है ना कि मैंने दिया मैंने ये किया, बाबा ने कहा काम करके देखो, तुम मत दो। कहा था ना, तुम एक काम करो मत दो, देखते यज्ञ चलता है नहीं चलता है। यज्ञ को तो मैं स्वयं चला रहा हूं, तुम्हारा ये सौभाग्य है कि मैं तुम्हें ये मौका देता हूं। नहीं तो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, किसी एक अरबपति पदमपति इतने सारे हैं दुनिया में, बुद्धि तनिक टच करेगा, जाना वहां इतने डाल के आप रह जाओगे बैठे, बाबा हमारा तो सफल ही नहीं होगा। कर सकता है या नहीं कर सकता है वो? ये मुट्ठी चावल की बात है, ठीक है। तो बात मैं वो कर रहा था, जब ये एनर्जी निकलती है प्रकृति में जाती है, मल्टीफोल्ड होकर लौट आती है। तो जब मुझसे काली एनर्जी निकल रही है, माना व्यर्थ सोच रहा हूं तो काली जा रही है ना, काली गई और काली मल्टीफोल्ड होकर लौट आती है। जब लौटती है किस रूप में? रूप लेके आती है विघ्न, समस्या और शारीरिक बीमारियों के रूप में। ये है वो मल्टीफोल्ड होके लौटना। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात, है ना? समझ में आई आपकी बात? ये होता है उसका लौटना। इसके विपरीत अगर हम शांति, प्रेम, सुख के वाइब्रेशंस फैलाते हैं तो वो मल्टीफोल्ड होकर लौटता है, इसमें सफलता और स्वास्थ्य के रूप में। ऐसे प्रकृति हमें देती है। कई बार आपने देखा होगा दुनिया में भी लोग कहते हैं, अब तो हम तो नहीं कहते हैं, बाकी जो दो चार अभी नए नए होते हैं ना उनके मन में रहता है, क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं भी प्रोग्राम कराने तो नए बच्चे पूछते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई जी मैं क्या करूं, मेरे ग्रह भारी हैं, है ना, पंडित जी ने बताया शनि बड़ा भारी है, मंगल बड़ा भारी है भाई, है ना। अब एक बात सोच कर देखिए, शनि कौन है, मंगल कौन है? ग्रह है, मतलब प्रकृति है ना, प्रकृति है ना। तो जब यहाँ काला एनर्जी भेजा मनसा, वाचा और कर्मणा के द्वारा, तो वो प्रकृति ने समाया ना स्वयं में, तो कुछ शनि ने समाया, कुछ मंगल ने समाया, और जितना लिया उतने ही पोर्शन में आपको लौटा दिया। भाई आपने उसको काला दिया ना तो शनि आपके लिए भारी हो गया, समझे? हमारे पंडित जी हवन कर दो, हमारा शनि हल्का हो जाएगा। पंडित जी लग गए हवन करने और शनि हल्का हो भी जाता है। कैसे? ये कभी नहीं सोचा, हुआ कैसे यार? पंडित जी ने क्या कर दिया? क्योंकि जब पंडित जी ऐसा करते हैं उस वक्त हम अपनी सोच पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे, और हमारी सोच बदल जाती है कुछ दिन के लिए, क्योंकि हवन हो गया अब तो सब ठीक हो जाएगा। सारा सोच का खेल है, सारा सोच का खेल हुआ ना फिर तो सोच पे क्यों ना काम कर लिया जाए? फिर वो नहीं करना चाहिए हमें, वो नहीं करना। आप कर दो, योग भी आप ही कर दो हमारे लिए, कहते हैं ना ये सब, वो नहीं करना। सोच पे थोड़ी ना करना है जी काम, उसमें तो मेहनत लगती है ना, हमको बैठना पड़ेगा, सवेरे जागना पड़ेगा। पंडित जी को क्या पैसे देने, हमको कर जाएंगे वो, राइट। लेकिन ये ज्यादा दिन काम नहीं करता, ज्यादा दिन काम नहीं करता।
अगर सिर्फ हवन कर लेने मात्र से सब कुछ हो गया होता तो आज भारत डिप्रेशन में नंबर 1 ना होता, मानसिक बीमारियों में नंबर 1 ना हो गया होता। हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का वर्ल्ड में 126वें नंबर पे है, 126वां नंबर है खुशी में भारत का। सोचिए जरा, इससे कितनी हमारे देश में पूजा अर्चना भक्ति होती है ना, फिर भी देख लीजिए खुशी कहाँ है हमारे देश की। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है ना कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परमात्मा से कनेक्ट नहीं है। तो यहां मेरे कहने का अर्थ यही है सिर्फ कि ये जो ग्रह है ना, ये कुछ नहीं, ये प्रकृति ही रिटर्न कर रही है। अपने थॉट्स को चेंज करिए, वही ग्रह हल्के हो जाएंगे और काम बनने लग जाएंगे। अपने विचारों पर काम करिए। विचार बनते हैं किससे? इंफॉर्मेशन से। जो ज्ञान, जो इंफॉर्मेशन आप बाहर से उठाते हैं उससे आपके विचार बनते हैं। और इंफॉर्मेशन अगर इतनी दिव्य मिल रही हो तो फिर विचार कितने दिव्य होंगे, और दिव्य होंगे तो फिर जीवन कैसा हो जाएगा? सोच से बनता है कर्म, कर्म से बनता है भाग्य, राइट? बस तो भाग्य बदल जाएगा। तो मुरली में इतनी ताकत है, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए और हमेशा मुरली सेवा केंद्र पर ही सुननी चाहिए, कम से कम एक बार। फिर भले आप दिन भर में उसे YouTube पर सुनते रहिए, दोहराते रहिए, वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन क्यों सुननी चाहिए सेंटर पे? क्योंकि संगठन का बल मिलता है। आप जिम जाते हो और घर रहते हो, दोनों में फर्क देखो। आप जिम जाओगे, एक्सरसाइज करके देखो तो आप ज्यादा वर्कआउट करेंगे, लेकिन घर कर लीजिए 10 मिनट में कहेंगे बस ना ले आ चाय गर्म करके, है ना? मतलब खाने पे ज्यादा ध्यान रहता है फिर, बराबर। तो घर में बैठकर अगर मुरली पढ़ना, योग करना, ये सब है, आप खुद जानते हैं कितना लगता है, कितनी मुरली अंदर जाती है ना? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मुरली सेवा केंद्र पर ही सुननी चाहिए। बाबा ने कुछ तो सोच कर ये घर बनाए होंगे ना, है ना? अच्छा, हम ये कई बार सोचते भी हैं कि भाई देखो हम तो उन्हें सुन लेते हैं, इन्हें सुन लेते हैं, है ना? अच्छी बात है, सुनिए, चिंतन है, चिंतन बढ़ता है ना? हम उन्हें सुनते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, सपोज करो आप किसी भी वक्ता को सुनते हैं, आपको ये पूछना चाहिए उनसे कि क्या आप कभी मुरली मिस करते हो? जिन्हें आप सुनते हो क्या वो कभी मुरली मिस करते हैं? तो अगर फॉलो किसी को कर ही रहे हो तो ढंग से करो, है ना? वो भी तो वो चिंतन मुरली से ही सुना रहे हैं ना आपको, तो मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हाँ, सबका चिंतन करने का लेवल अलग होता है। हम मुरली जैसे मानो हमने पढ़ी, एक बार में समझ में आ जाएगी, उसको हम इजी वे में एक्सप्लेन कर लेंगे, तो इसलिए चिंतन सुनो, लेकिन मुरली जरूर सुनो, ठीक है? मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जितना भी है, बाबा के बच्चे जो भी करा रहे हैं, क्लास, कमेंट्री, वो सब हमारे लिए ही है। तो सब बाबा कराता है, बच्चे नहीं कराते हैं, सब बाबा ही कराता है। नहीं तो हम सब की किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने दिव्य ज्ञान को इस तरह से एक्सप्लेन कोई कर सके ना। वो बाबा ही कर रहा है इजी वे में, उसका लाभ लो, लेकिन मुरली मिस मत करो। समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, एक कुछ बच गया क्या? कुछ रह गया क्या? कुछ हो रह गया हो तो बताओ, प्रश्न कोई किसी का, उसे भी कवर कर दो साथ के साथ। सब हो गया ना? सब कवर हो गया? कुछ बचा तो नहीं है? करना बाकी रह गया। बस करना बाकी रह गया है, करेंगे जरूर, है? चलो, तो एक प्रैक्टिस करते हैं, उसको अंदर उतारते हैं, और जो सुना है ना उसको फर्म करना, ओके? तो देखिए अपने आप को कि मैं दिव्यता की मूर्त आत्मा, रूहानी व्यक्तित्व मेरा, नैनों से निहाल करने वाली, मैं प्रकाश की देह में चमकती मणि, मैं एक फरिश्ता हूं,
शिव बाबा का फरिश्ता। मैं शिव बाबा का फरिश्ता हूं। मैं शिव बाबा का फरिश्ता हूं। मैं भगवान का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। मेरे रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। देखेंगे अपने आप को कर्म क्षेत्र पर मैं आकारी साकारी फरिश्ता। जो भी मुझसे मिलता है वो देहभान भूल जाता है। मैं जिसे दृष्टि दे दूं वो दुखों से मुक्त हो जाता है। मुझ फरिश्ते की रूहानी लाइट आत्माओं के चित्त को चैन, हृदय को आराम देती है। मैं मास्टर प्रकृतिपति हूं। संपूर्ण प्रकृति का मालिक। मुझसे सफेद दूधिया प्रकाश वायुमंडल में फैल रहा है। संपूर्ण वायुमंडल को चार्ज कर रहा है। जाने दे अंदर, मैं भगवान का फरिश्ता हूं। मीठे बाबा का फरिश्ता हूं। मैं दिव्य गुणों की खुशबू फैलाने वाला, वायुमंडल को चार्ज करने वाला, आत्माओं को चिंताओं कुंठाओं से मुक्त करने वाला, सर्व की बुद्धि शिव बाबा से जुड़वाने वाला, सदा मौज में रहने वाला, मैं बाबा का फरिश्ता हूं।
मैं शिव बाबा का फरिश्ता हूं। मैं बाबा का फरिश्ता हूं।